दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं मसूरी की उन पहाड़ियों में जहां हवा तो चलती है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी सिहरन भी होती है। जहां पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अनदेखी ताकत से कांपती है, और रात में इन वादियों में सिर्फ पत्तों की सरसराहट ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी आवाजें भी सुनाई देती है जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। ये है लंबी देहर माइंस, एक ऐसी जगह जिसे लोग मौत की खदान कहते हैं इस माइंस की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उस हादसे के बाद पनपे डर, चीखों और अदृश्य सायों की भी है। आज हम यहाँ की सच्चाई, यहाँ के किस्से और वो रहस्य सुनेंगे जिन्हें जानकर आप भी शायद रात में सो ना पाए। सन 1990 के दशक में मसूरी की इन पहाड़ियों में एक माइंस शुरू हुई। यहां से चूना पत्थर, लाइमस्टोन निकाला जाता था। उस समय इस खदान में दर्जनों मजदूर दिन रात काम करते थे। मजदूरों के चेहरों पर पसीना था, लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी। उम्मीद की यहां काम करके वो अपने घर परिवार के लिए रोटी ला पाएंगे। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ठंडी सुबह थी, लेकिन खदान के भीतर धूल और गर्मी का माहौल था। मजदूर अपने अपने औजारों के साथ काम में लगे थे। तभी अचानक खदान की छत से पत्थर गिरने लगे। कुछ लोग बाहर भागे, लेकिन बहुतों के पास समय नहीं था। धूल, पत्थर और चिल्लाहट ने सबको घेर लिया। कहा जाता है कि उस दिन 50 से ज्यादा मजदूर उसी खदान में जिंदा दफन हो गए। उनकी चीखें, उनका दर्द खदान की दीवारों में समा गया। और यही से लंबी देहर माइंस एक सुनहरी जगह से बदलकर मौत का अड्डा बन गई। हादसे के बाद सरकार ने इस माइंस को बंद कर दिया। मशीनें जंग खाने लगी। औजार वही पड़े रहे जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। लेकिन कहते हैं वक्त सिर्फ मशीनों के लिए रुका था, मौत के लिए नहीं। शाम ढलते ही यहां अजीब सी ठंडक फैलने लगती, और रात होते होते वो ठंडक डर में बदल जाती। पहला किस्सा है चौकीदार की रात। हादसे के बाद माइंस की देखरेख के लिए एक चौकीदार रखा गया, रामदयाल। पहली रात ही उसने अजीब चीज महसूस की। करीब आधी रात उसे खदान के भीतर से खुरचने जैसी आवाज आई। वो टॉर्च लेकर अंदर गया, लेकिन वहां सिर्फ पत्थरों के ढेर थे। वो लौटा, लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, खुर खुर। इस बार आवाज और तेज थी, जैसे कोई पत्थरों के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रामदयाल डर गया और सुबह होते ही नौकरी छोड़कर चला गया। उसने बस इतना कहा, ये जगह खाली नहीं है, ये अब भी उन्हीं के पास है जो यहां मरे थे। हादसे के कुछ महीने बाद कुछ लड़कों ने यहां रात बिताने की शर्त लगा ली। उन्होंने सोचा कि ये सब अफवाह है। रात करीब 12 बजे जब ठंड अपनी चरम पर थी, तो उनमें से एक लड़के ने कहा, मुझे लगा मैंने किसी को चलते हुए देखा है। बाकी हंसने लगे, लेकिन तभी एकदम पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लड़का चिल्लाया और भागने लगा। बाकी भी घबरा गए। जब वो पहाड़ियों के नीचे पहुंचे तो देखा कि उस लड़के के कान से खून निकल रहा था, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी वहां शाम के बाद न जाए। कहते हैं कुछ लोगों ने रात में वहां औरतों के रोने की आवाज भी सुनी, जबकि उस इलाके में कोई औरत रहती ही नहीं थी। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री टीम यहां शूट करने आई। दिन में सब ठीक था,
लेकिन रात में कैमरों ने कुछ और ही कैद किया। वीडियो में फ्रेम के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खदान के मुहाने पर खड़ा होकर देख रहा हो। जब टीम वहां पहुंची तो वहां सिर्फ खालीपन था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस आकृति की आंखें कैमरे में सीधे लेंस में देख रही थी। साए जो पीछा करते हैं, टीम के एक सदस्य ने कहा, मैंने महसूस किया कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। और सच में जब वो दिल्ली वापस पहुंचे तो उस शख्स के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजा अपने आप खुलना बंद होना, रात में किसी के कमरे में चलने की आवाज और बाथरूम के शीशे पर नाखून के निशान। गांव के लोग कहते हैं हादसे में मरे मजदूरों की गिनती कभी पूरी नहीं हुई। कुछ कहते हैं 50, कुछ कहते हैं 100 और कुछ तो मानते हैं कि ये संख्या उससे भी ज्यादा थी। कहा जाता है कि हर साल हादसे की बरसी पर खदान के भीतर से ठग की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी पत्थर तोड़ रहा हो। एक और हादसा, कुछ साल पहले एक पर्यटक जोड़े ने यहां आकर तस्वीरें लेने की कोशिश की। पत्थरों पर चढ़ते समय लड़की अचानक चिल्लाई और नीचे गिर गई। उसने बाद में बताया कि किसी ने उसका पैर खींचा था, लेकिन उसके पैरों पर जो निशान थे वो इंसान के हाथों जैसे नहीं, किसी और के जैसे थे। दोस्तों, लंबी दहर माइंस अब भी बंद है। सरकार ने इसे सील कर दिया है, लेकिन जो लोग मसूरी घूमने जाते हैं उनमें से कुछ अब भी इसे देखने की हिम्मत करते हैं। अगर आप यहां जाएं, तो याद रखिए, दिन में ये बस एक वीरान जगह लग सकती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबेगा यहां की हवा बदल जाएगी। कुछ खदानें सिर्फ पत्थर नहीं निकालती, वो आपकी रूह भी खींच लेती है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी वीडियो में जो कहानियां और किस्से बयान किए गए हैं, वे जानकारियां इंटरनेट और पुस्तकों से ली गई हैं। हमारी वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। वीडियो में उपयोग किए गए पात्र अलग हो सकते हैं।